जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। चौथ की व्रत रखने वाली सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ संकट गणेश चतुर्थी की कथा। तो आप सभी इस कथा का आनंद लें। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने से क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह मुझसे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों को आने वाले विघ्न दूर कर देता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने वात्सल्य काल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः कल्याणकारी आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम बिच्छुणी हो, अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्रवधू ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधू गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगल के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इन अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसके उसका अपहरण किया है। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्रवधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्रवधू प्रतिमा भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान श्री गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपारण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधि विधक पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात
उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हें सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनके निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का अनुष्ठान व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। जैसा गणेश जी बाबा ने उस कन्या के साथ किया, जैसे उसको मनवांछित फल दिया, ऐसे ही सबकी झोली खुशियों से भरें और सबको मनवांछित फल दें। मेरी माता और बहनें, अगर आप चौथ का व्रत रख रही हैं या फिर व्रत नहीं भी रख रही तो आप ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने मात्र से गणेश जी महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि सभी विघ्न दूर करते हैं और सबका मंगल करते हैं। अगर आप सिर्फ ये कथा ही सुन रहे हैं, व्रत नहीं भी रख पा रहे, तब भी ये कथा सुनने मात्र से गणेश जी महाराज आपका मंगल करते हैं। आपको ये कथा पसंद आई है तो आप इसे अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे वो इस कथा का आनंद उठा सकें और गणेश जी महाराज की कृपा पा सकें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः।